वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 11 जुलाई 2012 पेड वेजेस ₹5000 इन कैश। मीन्स 11 जुलाई 2012 को हमने वेजेस पे किए हैं 5000 रुपये के कैश में। अब हम देख सकते हैं जो वेजेस है वो यहाँ पे फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हम जब वेजेस को पे करते हैं तो हम उसको एक्सपेंसेस कहते हैं और एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में रखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। इसी तरह हमने जो वेजेस है उनको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम जो सेकंड एंट्री है वो हमारी है कैश अकाउंट, उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो कैश है वो हमारे पास से रिड्यूस हो जाएगा जब हम वेजेस पे करेंगे। तो जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है वो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, वेजेस अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। अब हम सेकेंड एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 15 जुलाई 2012 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹4200 इन कैश। मीन्स एडवर्टाइजमेंट के लिए 15 जुलाई 2012 को कैश में पेमेंट की गई है 4200 रुपये की। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो खर्चा होता है और सभी खर्चों को हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं, और सभी एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस है उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जब एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पेमेंट करेंगे तो हमारा जो कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है। जब कैश हमारे पास से चला जाता है तो वहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 4200 टू कैश अकाउंट 4200। इस तरह हमारे पास थर्ड वन एंट्री है, उसको रीड करते हैं हम। ऑन 18 जुलाई 2012 पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1500 बाई कैश। मीन्स 18 जुलाई 2012 को इंटरेस्ट पे किया गया है जो हमने लोन लिया है। कितना इंटरेस्ट पे किया है? 1500 रुपये। कैसे? कैश से। इस तरह हम देखते हैं जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है, क्योंकि जो हमने लोन लिया है उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि हमने जो लोन पे करना है वो तो करना ही है और इंटरेस्ट को भी हम पे करेंगे। तो इस तरह से एक्सपेंस यहाँ पे हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एंटर इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में हम सभी गेन और प्रॉफिट को एंटर करते हैं। इस तरह हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं जब हम लोन इंटरेस्ट को पे करेंगे, जो लोन पे है 1500 रुपये का हम कैश से पे करेंगे, तो हम जो कैश है वो हमारे पास से रिड्यूस हो जाएगा। और हम पहले भी रीड कर चुके हैं जब हम कैश को रिड्यूस होता है, जब कैश में रिडक्शन आती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। इस तरह हम देख सकते हैं हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट 1500। इस तरह से हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो इस तरह से है, ऑन 15 जून 2012 परचेज स्टेशनरी फॉर ₹1000। मीन्स 15 जून 2012 को स्टेशनरी परचेज की गई है 1000 रुपये की। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ना कैश से शो किया है ना हमें चेक से। इस तरह हम इसको कैश में इंक्लूड करेंगे। जो स्टेशनरी है वो भी यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंस है, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री में भी रीड किया था, वेजेस स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट ऑल आर एक्सपेंसेस। और जो एक्सपेंसेस हैं वो वहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसी तरह हम जो स्टेशनरी है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे, कि यहाँ पे हम वो अमाउंट एंटर करेंगे जो हमें गिवन है। अब हम देख सकते हैं जब हम स्टेशनरी परचेज करेंगे तो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से रिड्यूस हो जाएगा। जब कैश हमारे पास से चला जाता है या रिड्यूस हो जाता है तो वहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है जो चीज़ हमारे पास से चली जाएगी उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। Thank you.